So guys, this is how I made 8,600 in 200k Alpha Funded account. And आज की इस वीडियो में पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेड रिकैप, मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्या रीज़न था, डैशबोर्ड पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है एंड आई प्रॉमिस अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा कि एक फंडेड ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो कैसा आउटकम होता है, रियल मार्केट में स्लीपेज कैसा होता है एंड एवरीथिंग। एंड पूरा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखेंगे हम यहाँ पे, कैसे अपने ट्रेड्स को कैटेगराइज करते हैं ए बी सी के अंदर एंड उसके ऊपर फिर रिस्क कितना हम लेते हैं, सारा चीज़ वीडियो में रहने वाला है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप पसंद करोगे एंड पसंद करोगे तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना। एंड अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो से रिलेटेड मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ। एंड आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, बिकॉज ये अपडेट्स मैं पहले वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ एंड काफ़ी इंटरेक्टिव होता है वहाँ पर, हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं, लाइव वगैरह भी करते हैं वीक में 2-3 बार। तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो गाइस हम सबसे पहले चलते हैं अपने अल्फा के ट्रेडिंग डैशबोर्ड में, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं कि वो जो प्रॉफिट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं फटाफट से जो अपना ट्रेडिंग है वो लॉगिन कर लूँगा जो डैशबोर्ड है। एंड यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है दैट इज़ ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अकाउंट है मेरा 208684 यानी 8,600 के आसपास जो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी इसमें मैं पे आउट ले चुका हूँ गाइस, ऐसा नहीं है, इसमें 2 पे आउट ले चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट आई थिंक $2,000 का, जस्ट टू चेक कि कैसा है सारा चीज़, क्योंकि उसमें कोई बड़ा पे आउट पाने से पहले आई ट्राई कि छोटा पे आउट लेके मैं देख सकूँ। एंड जो ये जो ट्रेड है, जो आज का ट्रेड है हमारा, वो ये ट्रेड है कि आप गाइस देख सकते हो मैंने टोटल 8,677 बनाया है, जिसका ये रहा, ये उसका विन रेट था। विन रेट क्या ही देखना है, इसमें मैंने सिंपल 20 लोट्स अल्फा का सेल किया था। यहाँ पे स्लीपेज का बता दूँ, जब आप 20 लोट मार्केट एग्जीक्यूशन खोलोगे तो आपको ऑलमोस्ट 250 से 300 का स्लीपेज लगता है, $250 से $300 द मोमेंट यू ओपन ए ट्रेड, ये लगता है, ठीक है। ये इनसाइड गाइस बहुत मुश्किल से मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेस्ट ऑफ माई जो वो है, बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई मैटर है, क्योंकि यहाँ पे आप जब ट्रेड्स को स्कैल्प कर अकाउंट को स्कैल्प करके यूज़ करते हो, ये जो मेरा अकाउंट है दिस इज़ वेयर आई स्कैल्प मैक्सिमम टाइम, बिकॉज यहाँ पे मैं ट्रेड्स होल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज ये प्रो अकाउंट है। तो प्रो अकाउंट में आप ट्रेड्स को वीकेंड में होल्ड नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ मैं 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट में ट्रेड्स को लेता हूँ एंड उसके बाद मैं पिनल वगैरह हिट करता हूँ, ठीक है। अब ये चलने के बाद मैं दूसरा गया, सबसे पहले मैं गया फॉरेक्स फैक्ट्री, क्योंकि ये लाइव अकाउंट है तो यहाँ पे मैं न्यूज़ ट्रेडिंग एग्जैक्ट नहीं ट्रेड कर सकता बड़े, क्योंकि यहाँ पे 2 या 4 मिनट का जो विंडो है वो अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले गया, मैंने देखा कि भाई आज कोई न्यूज़ तो नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे मई है एंड एट द टाइम आई वोक अप अराउंड लंदन से थोड़ा पहले, मतलब इस टाइम के आसपास में उठा था एंड उस समय देखा तो मेरे को कुछ मेजर न्यूज़ नहीं दिखी। ऑल्दो शाम को NFP था, तो मुझे पता है कि मेरे को NFP से पहले, यानी अगर 6 बजे ये ट्रेड है, यानी 6 बजे अगर न्यूज़ आ रहा है तो मेरे को 5:58 से पहले जो मेरा ट्रेड है वो क्लोज कर देना है किसी भी तरीके से, ऐसे लगे TP लगे वो ट्रेड क्लोज होना चाहिए, नहीं तो वो न्यूज़ ट्रेडिंग वॉलेट हो जाएगा। अब न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता आपको तो आप जाकर किसी भी जिस भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं उसका FAQs चेक करो, वहाँ पे लिखा होता है। अल्फा केस में 2 मिनट है, कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़, यानी ये जो इम्पैक्ट है ये देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर हाई है तो ये मतलब रेड है तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसकी वजह से 2 मिनट पहले मैं ओपन नहीं कर सकता कोई ट्रेड, 2 मिनट बाद मेरा ट्रेड भी क्लोज नहीं होना चाहिए। इस 4 मिनट के अंदर ना कोई ट्रेड लूँगा मैं, ना कोई मेरे प्रीवियस ट्रेड्स ओपन या क्लोज होने चाहिए, चाहे वो SL TP ही क्यों ना हो। SL हो तो फिर भी माफ़ कर देते हैं, TP नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने TP ऐसा कर दिया तो पनिशमेंट ये होती है कि जब द टाइम यू रिक्वेस्ट योर पे आउट, वो क्या करते हैं, पे आउट रिजेक्ट कर देते हैं, जो प्रॉफिट आपने बनाया होता है वो आपके अकाउंट में से माइनस कर देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम होता है, पे आउट तो गया ही गया, अकाउंट में से वो बैलेंस माइनस हो जाएगा, तो आपकी जो इक्विटी है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब फटाफट से हम चलते हैं मेन चीज़ में, विच इज़ आवर ट्रेड रिकैप, ठीक है गाइज। तो गाइज नाउ यू कैन सी दिस इज USD JPY का चार्ट। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि मैंने वो ट्रेड जो लिया शॉर्ट मैंने क्यों करा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली में एंड आपको सिखाता हूँ कि कैसे जो एक बायस है वो बनाया जाता है, कैसे मल्टीपल जो टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो करा जाता है। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे हम इसको पॉइंट वाइज में लिखेंगे, जैसे ठीक है, यहाँ पे हम एक बना देंगे पॉइंटर्स, अगर आप बोलो इसको, जिसको बोलेंगे हम चेकलिस्ट, है ना। तो गाइस हमने चेकलिस्ट बना दिया। सबसे पहले रूल नंबर 1 हमने न्यूज़ चेक कर लिया है, यानी न्यूज़ हमने चेक कर लिया है, यानी न्यूज़ की तरफ से जो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाइस ये बेसिक स्टफ है जो एक प्रॉप ट्रेडर करता है बिफोर यू प्लेस योर ट्रेड इन वो। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हमें देखना है कि जो ऑर्डर फ्लो, यानी जो मार्केट स्ट्रक्चर, ये वाला वीडियो मैंने यहाँ पर समझाया आपको कि ऑर्डर फ्लो कैसा है, कैसा मार्केट में ऑर्डर फ्लो है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ट्रेंडिंग है, रिवर्सल है, क्या है, वो सब पता करने के लिए वीडियो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने पता किया यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड या आप बोलो अगर ऑर्डर फ्लो क्या है।
ठीक है, सो दैट मेरे को ये पता रहे कि लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव क्या है, यानी मार्केट कहीं रेजिस्टेंस से तो नहीं आ रहा, मार्केट कहीं सपोर्ट से तो नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए सो दैट आपका जो ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क कर रहे हो अच्छा खासा अमाउंट, तो उस तरीके से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, हम तीसरा पॉइंट लेंगे यहाँ पे कि चौथे घंटे में 4H में जो मेरा बायस क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं जो मैक्सिमम बायस बनाता हूँ डेली के लिए दैट इज़ 4H। अब जो 4 घंटा है यहाँ पे मेरे लिए डेली वीकली जैसा काम करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, दिस अकाउंट इज फॉर स्कैल्पिंग ओनली। तो यहाँ पे 4 घंटा है वो मेरे लिए डेली और वीकली की तरह काम करता है, उतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करो तो डेली में मैंने चेक कर लिया ट्रेंड चेक, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको जाना है 15 मिनट में, ठीक है। वहाँ पे भी आपको चेक करना है पॉइंट नंबर 5, 15 मिनट में आपको चेक करना है कि ट्रेंड रिवर्सल है क्या, रिवर्सल देखना है आपको या ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखना है। क्या देखना है? जो भी है भाई, स्पेलिंग देख लेना मेरे को, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऐसा लिख देता हूँ, मेरे को स्पेलिंग नहीं आता गाइस, मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है। एंड उसके बाद हम 5 मिनट में एंट्री के लिए प्लान करेंगे। अब गाइज यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ों का देख के यहाँ पे जो एंट्री वो प्लान कर रहा हूँ, तो वो एग्जैक्टली पिन पॉइंट पे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये यहीं पे एंट्री क्यों लिए, क्योंकि मेरे को पता ओवरऑल सिनेरियो क्या है। तो अब हम बात करें, न्यूज़ मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पे आउट लेने से पहले देखना है कि भाई पे आउट किस चीज़ की वजह से नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूज़ चेक कर लिया, अकाउंट चेक कर लिया, सब चीज़ हो गया। अब मैं देख रहा हूँ जो ओवरऑल ट्रेंड है, अगर मैं सिंपल सा देखो तो ओवरऑल ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेली में ये बेरिश है। तो यानी हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड फ्लो है पता चल गया, ठीक है। अब हम जाएंगे 4 घंटे के ट्रेंड में, ठीक है। 4 घंटे की मैं देखेंगे कि आखिर 4 घंटे में हो क्या रहा है। तो अगर आप देखोगे जो ओवरऑल ट्रेंड है, तो गाइज इस वाले ट्रेंड में कहीं ना कहीं जब मार्केट जब मैंने ट्रेड लिया तो मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले ये ले गए, ठीक है। अब ये जो ले गए ये किसके आसपास है, कौन सा प्राइस एक्शन जो हो सकता है, जो नियरेस्ट इसका फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप गाइस जिनको नहीं पता तो इस वीडियो को देख सकते हो, मैं वैसे ही बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप एक वो गैप होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या यहाँ पे मार्केट आके अपना कैरेक्टर चेंज कर सकता है। ये सिर्फ इसलिए होता है एंड इसका हम ये सिर्फ इसलिए करते हैं सो दैट हमको एक इंडिकेशन मिले। कंप्लीटली ऐसा होगा नहीं होगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम ऐसे सोच के चलते कि अगर यहाँ से हुआ तो हमारा पॉइंट्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने यहाँ पे सिंपल इसको फेयर वैल्यू गैप मार्क करा था एंड इसको एक्सटेंड किया था कि अगर लेट सपोज मार्केट कहीं ऐसा रिट्रेस, यहाँ से मार्केट ऐसे गिरे, लेट सपोज मार्केट ऐसे गिरा यहाँ से एंड वापस रिट्रेस करके वापस ना गिर जाए यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में था तो मैंने इसको मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को, इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप को मैंने एज अ रेजिस्टेंस की तरह देखा कि अच्छा चलो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है। अब मैं यहाँ पे बेरिश का ट्रेड देखूंगा, यानी अगर मुझे लॉन्ग और शॉर्ट मिलेगा तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, शॉर्ट। तो यहाँ पे मेरे को एक यहाँ इस वाले साइकिल में अगर आपको पता है ये 4 घंटे का चार्ट है, ये आपने देख लिया कि रेजिस्टेंस हो सकता है ना, होगा नहीं होगा दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट। मैं यहाँ के लिए लिख लेता हूँ रेजिस्टेंस। अब होगा नहीं होगा दैट टू मार्केट, बट आपको यहाँ देखना है कि अच्छा ये एक रेजिस्टेंस के एरिया में जा रहा है, यानी यहाँ से मार्केट डाउन हो सकता है। तो ये 4 घंटे मेरा यहाँ पे बायस क्लियर था। अब मुझे पता है कि अगर 4 घंटे का मैं ये वाला ऑर्डर फ्लो देखूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश की तरह हो रहा है, लेकिन बुलिश होने के साथ साथ ये एक बेरिश एरिया को भी अप्रोच कर रहा है जो बड़े टाइम फ्रेम का हाथ है, यानी 4H में से ऊपर वाला जो ट्रेंड है यानी वीकली डेली इज इन बेरिश, बट 4H छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स इन अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अब अप ट्रेंड में अगर मेरे को ट्रेड लेना होगा तो मैं सिंपल अगर इसको लो और हाई मान को फिबोनाची लगाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं इस इन एरिया के आसपास लूंगा, इन एरिया के पास, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मुझे बेरिश जाना है मतलब बुलिश जाना है तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। लेकिन ये तो सीन हुआ नहीं, तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि मेरे को लॉन्ग नहीं लेना है, शॉर्ट करना है। तो अब मैंने अपनी एंट्री को थोड़ा और रिफाइन करी, मैंने किया 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में जब मैं आया, ठीक है, तो मार्केट को मैंने देखा कि अच्छा अब ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया, ये जो ग्रे सा एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज 4H का डाउन ट्रेंड, ठीक है, 4H का रेजिस्टेंस एरिया। अब जब द टाइम आई वोक अप अराउंड मार्केट इधर कहीं ऐसा कुछ था, ये था, तो मैंने देखा कि मार्केट ने टच किया, रेजिस्टेंस को टच किया एंड रेजिस्टेंस में टच करने का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट क्या है गाइस, दिस
है ना, जो कि मैंने आपको समझाया है कि अगर ये पॉइंट आए तो हम कंसीडर करते हैं कि चलो कहीं ना कहीं अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो ब्रेक हो गया। यानी अभी तक ये हायर क्या था, ये हायर लो था, अब ये हायर हाई है, राइट। तो ये हायर लो हुआ, अब ये ब्रेक हुआ, अब मार्केट ने रिट्रेस किया, ब्रेक किया। गाइस अगर आपको हायर लो और लोअर लो ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये कंप्लीट मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाया विच इज़ फ्री एंड आई कैन बेट यू देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया, चलो अब कहीं ना कहीं मार्केट में जो बेयरिश सिनेरियो है वो डेवलप हो रहा है। तो मैं थोड़ा वेट किया, ठीक है, मैंने देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज है। उसके बाद आई एंटर्ड टू 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मुझे पता है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, मार्केट आ रहा है एक बेयरिश एरिया से। मार्केट ने एक अच्छा खासा जो स्विंग लो है अपना वो ब्रेक कर चुका है। तो अब मुझे वेट करना है कि कौन सा एरिया है, यानी मेरे को पता चल गया कि मार्केट अब शॉर्ट ट्रेंड में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए जाने वाला है, बिकॉज वो एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस एरिया से आ रहा है। तो मैं क्या देखूंगा, अब जहां मुझे मौका मिलेगा मैं वहां शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो आई वॉज लुकिंग एंड मुझे कहीं ना कहीं इसके आसपास, इस पॉइंट के आसपास मुझे लगा कि चलो अब मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा जो लिक्विडिटी है यहाँ पे जो डबल इक्वल हाइज है। जो लोगों को नहीं पता गाइज लिक्विडिटी क्या होता है, कि कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे अगर बार बार पॉइंट प्राइस आके आ रहा है, प्राइस आके इट्स लाइक लेट सपोज अगर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर इसको आप ट्रीट करो तो क्या बार बार अगर ये लो पे प्राइस आ रहा है, बार बार लो पे आ रहा है, तो एक टाइम आएगा कि ये लो टूट जाएगा, है ना। क्योंकि बार बार अगर यहाँ पे आएगा तो लोग यहाँ से लॉन्ग करेंगे ऊपर के लिए, बार बार यहाँ आ रहा है तो लॉन्ग करेंगे लोग ऊपर के लिए, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे ना कहीं। तो मार्केट जब आएगा तो इसको ब्रेक कर जाएगा फॉर द स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। तो मेरे को पता था कि अच्छा अगर यहाँ पे इक्वल लोज बना रहा है तो आने वाले टाइम में मार्केट जब टूट सकता है नीचे। अब मुझे पता था कि ऊपर मेरे को एसएल कहाँ रखना है, ठीक है। तो मैंने ऊपर ये देखा कि चलो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट हो रहा है, तो इस तरीके से कुछ पैटर्न जब मेरे को दिखा था, फिर मैंने सिंपल इधर कहीं अपनी एंट्री लगाई। अगर आप बात करो, अगर मैं एंट्री अपना चेक करूँ चार्ट में, अगर आप देख सकते हो मैंने चार्ट में चेक किया तो अराउंड मेरी जो एंट्री थी वो 145.1.3 के आसपास। और गाइज ये मेरा कोई ऐसा एंट्री नहीं था, सेट नहीं था, क्योंकि मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काम आ रहा है। मेरे को पता था कि जो ऑर्डर फ्लो है वो नीचे की तरफ है, तो मुझे नीचे की तरफ एंट्री लेके स्कैल्प करके निकल जाना है। मेरे को इतना पता नहीं कि मेरे को कितना रुपए बनाना है। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि थोड़ा मुझे प्रॉफिट दिखे एंड मैं निकलूँ, बट जब मेरे को मूव दिखा तो मैंने होल्ड किया उसको। इनिशियल मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था 8600 बनाने का, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने जो 145.137 के आसपास एंट्री लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट का वो खोलूँगा 145.137, ये कुछ पॉइंट है। और जो मेरा एसएल था और जो मेरा टीपी था गाइस, वो टीपी मैंने ऐसे डिसाइड किया था, ठीक है। मुझे पता है ये एक लो है ना, एक लो है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि मार्केट ऐसे लोज और हाई, देखो मार्केट हमेशा ना लो और हाई के बीच में घूमता है। तो मुझे पता था कि अच्छा ये लो है, यहाँ भी एसएल हो सकता है, तो यहाँ के लिए मैं टैप कर सकता हूँ, यहाँ के लिए मैं रख सकता हूँ अगर मुझे टीपी लेना होगा। तो ये एक अच्छा टीपी एरिया है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो मैंने इसके आसपास रखा था एंड 1:2 ऐसे, आई थिंक कुछ ऐसा मेरा एसएल, इसके ऊपर एसएल था मेरा, इसके ऊपर। अगर आप एक मिनट मैं इसको हटाऊँ तो आप देख सकते हो ये मेरा कहीं ना कहीं एसएल एरिया था, ठीक है। ऑल दो एक अगर 15 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से चेक करोगे आप, जो मैंने आपको बताई है कि ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो यहाँ से यहाँ अगर आप लगाते हो, है ना, देखो यहाँ से यहाँ लगाते हो तो भी आपको ये जो एंट्री है ये मिल जाती। बट ये एंट्री मैं मिस कर चुका था, मुझे मिला नहीं था, तो मैं अनदर घुसने की कोशिश कर रहा था। एंड द मोमेंट आई सॉ माई एंट्री एंड आई टुक इट ऑफ, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एंटर हुआ। ऑल्दो मैं इधर कहीं बुक करने जा रहा था। इनिशियल मेरा जो लॉट खोला था मैंने वो 20 लॉट्स था। आप देख सकते हो यहाँ पे 20 लॉट दिख रहा होगा इन्हें, अगर आपको दिख रहा है 20 लॉट, अगर दिख रहा था 20 लॉट था मेरा जो। और गाइस 20 लॉट खोलने के लिए मेरे को आई थिंक 250 से 300 के आसपास मुझे स्लिपेज पड़ा था। और जो कमीशन पड़ा मेरे को, कमीशन आई थिंक कमीशन कुछ भी नहीं पड़ा, स्वैप फ्री। और इसमें ना अल्फा में क्या होता है, कमीशन नहीं लगता, बट आपको वो लगता है, स्लीपेज लगता है। एंड 250 कुछ ओपन करने में, $250 बंद करने में। तो टोटल आई थिंक $500 तो इनमें ही वेस्ट हो गया होगा मेरा, आई एम प्रीटी श्योर, जब बंद हुआ होगा तो ये। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ जो मेरा जो लॉस था टोटल, इनिशियल जो मेरा लॉस था वो 2% किया था मैंने, यानी 2%। आई वॉज रेडी टू लूज़ 4K, ठीक है, $4K गाइस, ठीक है, लगभग 3.5 लाख रुपए मैं आई वॉज रेडी टू लूज़। एंड अगर मैं मेरा ट्रेड विन जाता तो ऑल्दो मैं
इसे $5,000 पे बंद करता, लेकिन मैंने टोटल जो बंद किया वही है ना कि आपको अपने जो विनिंग ट्रेड्स है उसको होल्ड करना होता है। तो गाइज यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पे ये एक्सपीरियंस की वजह से ये प्रॉफिट हुआ, डिसिप्लिन की वजह से हुआ। इसमें बहुत सारे जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको सिखाई है कि मार्केट फ्लो कैसे रीड करना है, वो रीड करके मैंने देखा। लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप है, नॉर्मल फिबोनाची है, एक ऑर्डर फ्लो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो इट्स अ होल लॉट ऑफ थिंग। जितना सारा चीज़ जो मैंने अभी तक सीखा है उसका कंबाइन करके पूरी सारी चीज़ हमने ली। बस हमें देखो, ट्रेडिंग आप कुछ भी करो, आपको पता है कि 2-3 चीज़ फिक्स है कि आपको न्यूज़ चेक करना है, अपने रिस्क उतना ही करना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ अगर मेरा सही है तो ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा स्कैल्प अकाउंट है तो मैं ऐसा इसलिए जल्दी में ऐसा 1 मिनट 5 मिनट में जाके एंट्री लिया था। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बोलेंगे कि भाई तू तो क्या बोलते 4x टाइम ट्रेड करता है। ऐसा नहीं है भाई, आई हैव डिफरेंट अकाउंट एंड आई हैव डिफरेंट वे ऑफ ट्रेडिंग डिफरेंट अकाउंट्स। तो गाइस आप देख सकते हो ये सिंपल सा मेरा जो ट्रेड था, अगर आप अभी चेक करो तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि मैं इधर कहीं इस प्राइस में इन्वॉल्व हूँ, है ना। इस पर्टिकुलर प्राइस में भी हो सकता है मैं कुछ इन्वॉल्व हूँ और यहाँ से भी कुछ ट्रेड लूँ, कि मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे कुछ यहाँ पे शॉर्ट करने को दिख रहा है। मे बी आई डोंट नो क्या होता है। तो गाइज बस ये वीडियो था, यहाँ आपको बताना था कि इतना ईजी है गाइज। अब देखो जो अगर मैं और ट्रेड लेता हूँ, ऑल दो इसमें कोई मिनिमम ट्रेडिंग रेंज नहीं है अल्फा में, क्योंकि मेरा तीसरा पे आउट है तो मिनिमम ट्रेडिंग रेंज हट चुका है। तो गाइज अगर मैं सिंपल इसको 8600 को अगर मैं डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.8, क्योंकि सॉरी ज़्यादा ही हो गया। तो गाइस अगर मैं सिंपल 8600 को इंटू 0.8 करूँ, क्योंकि 80% मिलता है हमको, तो आई थिंक 6800 आप देख सकते हो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। बट इट्स अ गुड मनी इफ़ यू आर फंडेड विद 200K। एनी अकाउंट, एनी प्रॉफिट जो पे करती हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये सिंपल सा वीडियो था, आई होप मुझे लगा आपको ये अच्छा लगेगा। एंड सिंपल सा वही रिमाइंडर, अगर अभी तक हो बने हुए तो नीचे कमेंट करना जरूरी होगा। कमेंट करने से ना मुझे पता लगता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है लोगों को अगर ऐसा कंटेंट में बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आई वाज नॉट मेकिंग एनी कंटेंट। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर स्टोरीज लगाता रहता हूँ। तो गाइस जब तक के लिए मस्त रहो, आवाज़ रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।